శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలను మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ స్వామివారికి వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని, విన్నపాలని విన్నవించుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्य अभिवृद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवासस्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवं आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीवत्सवक्षसं श्रीसं श्रीलोलं श्रीकरग्रहं श्रीमन्तं श्रीनिधिं श्रीड्यं श्रीनिवासं महं भजे என்று அந்த வேங்கட கிருஷ்ணனை இன்று சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கல்யாண உற்சவத்திலே. இன்று அஷ்டமி திதி, ரோகிணி நட்சத்திரம், வியாழக்கிழமையுடன் கூடிய கோகுலாஷ்டமி நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதியே அருணா. இதோ பகவானை சேவித்துக் கொண்டு அவருடைய தாயார்களையும் சேவிக்கலாம். ஏடு கொண்டல்வாடா வெங்கடரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை ஸ்மரித்து கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திற்கு நேரடி ஒளிபரப்பில் செல்ல இருக்கிறோம். விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவச்சனம் ஆரம்பமாகிறது. சங்கல்ப மந்திரங்களை அடுத்து இந்த விஸ்வக்சேன ஆராதனை நடைபெற உள்ளது. சேவிப்போம் வாருங்கள், திருமலையப்பனை, அவனுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை சேவிப்போம். ஸ்ரீமன் நாராயணன் அந்த எளிய இரு மனிதர்களான வசுதேவரையும் தேவகியையும் பார்த்து தன்னை மறந்து நெகிழ்ந்தாராம். அந்த தேவகி வசுதேவர் அக்னி சாட்சியாக மணந்து கொண்டவர். அப்படிப்பட்டவர்களின் கர்ப்பத்திலே வளர்ந்தவர்தான், பிறந்தவர்தான் இந்த கிருஷ்ண பகவான். அந்த கிருஷ்ண பகவானை இன்று ஸ்மரிக்கலாம். கல்யாண உற்சவத்திலே சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை,
சுத்தி புண்ணியவாச்சனம் ஆரம்பமாகிறது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம் திருமலையப்பனை. திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகியது. விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாச்சனம். विराडाप स्वराडाप छंदायुषाभो ज्योतिषाभो यजुषाभ सत्यमाप सर्वा देवताभो भूर्भो स्वराभो अस्मिन् कुम्भेङ्गा सिद्ध्नावाहयामि एतेषतं वृणे सहस्रं ज्ञापादाविदा पुरुत्रा तेभ्यो नन्द्रसतोष्णर्ष्वे देवावञ्चन्तमतु स्वस्त्या वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्रवाहयामि यादस्मदावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सर्वतीर्थेलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमान् सकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं याब्धिं सङ्केतं शुभस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणास्मर्चेत् आग्नेयोस्माद्दामेत्वाश्चेदातं यतोत्सम्भः वैराजन्ते सुतर्निधत्तां प्रेक्षां देशोपदानामनारिः या मे शिष्टान् दन्दान् दातु ओं भो पद्माकर्णरे सक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्य सक्सेनस्येदमात्रम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेनस्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेता कर्मणान् विज्ञान्ते आरंभे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य सक्सेनस्य भोजनं भगवद्ब्रह्मज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाचतां सपुण्याहं करोमि गुरुश्वासः प्रोक्षतमस्तु प्रजापति प्रीतां प्रीतां भगवान् प्रजापतिः श्याम्यन्तघोराणि श्याम्यन्तपापान् श्याम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तघोराणि श्याम्यन्तपापान् श्याम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तघोराणि श्याम्यन्तपापान् श्याम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनोतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधान देवतं समूढवस्य वागुंसरे त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यतेतो अवृतानि पश्यसे इन्द्रस्य यज्ञसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रगिंसते द्रविणोदा वीरविदिविषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्करुहितोपविशं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रन्नेति यावत् सूर्य गच्छेति अत्यधिगण्यं पश्येति तावत् गुरुर्यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव गुरुते ओं भूवत्पूर्वोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डिलपतिवैष्णास्रोतन्त्रप्रसिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचरुणि पुण्यां ब्रन्तो अब्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रन्तो अब्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रन्तो अब्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रोर्धस्वास्तु पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टिं स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओं भवति विरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डिलपतिवैष्णास्रोतन्त्रप्रसिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचरुणि स्वस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्वाभिनं स्वां सद्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्ध्यन्तः शतञ्जीवं सदस्य वीराः ओं भूतपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवर्षणास्रोतन्त्रप्रसिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मनिदतां कर्मणुद्धिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मनिदतां कर्मणवृद्धिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मनिदतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामयो भोस्तानु ऊर्जेतदादनां हेरिणा चक्षे योपस्वतमार्तस्तस्य भार्यतेनः उषिधीरमात्रः तस्मारगमावो शिक्ष्याजनुधा आपोजनेताजनः हिरण्यवर्णास्य पावकायः जातः कस्वोजाः सुन्दरः अग्नीया गर्भन्धद्रविरूपास्तानः पश्यगुश्चो न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता सपनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवो धिया पुनन्तविश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतकं रण्णु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ऋतोद्यामुखं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदा वयं पोतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्नुते सह मा पुनातु सोमस्वस्यावरणसमीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्ध्यन्त्वा पुनातु
तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राचान्दिदेवार्तुजमार्जयन्तां दक्षिणायान्दिश्मासाः पितरमार्जयन्तां पदेच्चान्दिशि गृहाः पशुवमार्जयन्ताम् उदीच्चान्दिशाभोषदेव वनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायामिदेज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथोधराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेश्वानिमिवो भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शस्वक्षणे दद्यपदे शञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शिग्मया सुखं सदा ते सक्षीमहि सैरण्या गातमत्या आवहक्षेमुद्योगे वरन्नो यूयं पादस्तस्यभिः सदा नः अभिवः वास्तोष्पदे विश्वारोपाण्याभिषन् सखात् सेवयेदनः अनोरणीयान् महत्वमहीयानात्मा गुहायां नीतोऽसजन्तोः तमः कृतं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्च समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रयत् सर्वेत् सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः स्थितेनेष बोधा तिष्ठत्यन्तरात्मा वर्णान्मय सक्सेनान्मयदास्थानं पुनः पाद्याच समर्पयामि वर्णान्मय सक्सेनान्मयदाभासाकुडो भारण्वीयध्यान ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பகவதே வாசுதேவாய. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாச்சனத்தை செவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். பகவான் கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்த நாள் இன்று. அந்த கிருஷ்ணருடைய ஜனனத்தை பற்றியும் அவர் செய்த தீராத விளையாட்டு பிள்ளை செயல்களை சற்று நினைத்து பார்த்து அந்த பகவானை செவிப்போம். அடுத்ததாக திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியம். மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே திருத்துழாய் நீர் சேர்த்து பூஜை செய்து தேவர்களை ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். இதோ அந்த கைங்கரியத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். மதுராவை கம்சன் ஆண்ட வேளையிலே அந்த உக்ரசேனனுடைய மகன்தான் இந்த கம்சன். உக்ரசேனனின் தம்பியின் மகள்தான் இந்த தேவகி. அதாவது எப்பொழுதுமே பாசத்தை பொழிவது போல் பொழிந்து நடித்து அதன் பின் அவன் செய்யும் செயல்களை செய்வான் அந்த கம்சன். அப்படி தேவகி வசுதேவரை இருவரையும் திருமணம் செய்வித்து அதன் பிறகு தேரிலே ஏற்றிக்கொண்டு தான் மிகவும் அன்பு செலுத்துவதாக நாடகமாடுவான். அப்பொழுது வானத்திலிருந்து ஒரு அசரீரி கேட்டதாம், தங்கையின் மீது பாசத்தை வைத்திருக்கும் அவனுக்கு தன் தங்கையின் திருமணம் என்றதும் சாதாரண மனிதரப்பே மாறிவிட்டானே என்றான். ஆனால் அந்த அசரீரி வார்த்தையை கேட்ட பின் அவனுடைய நிலைமை தலைகீழாக மாறிவிட்டது. என்னவென்றால் தேவகி வசுதேவருக்கு 8வது கர்ப்பத்திலே பிறக்கும் மகனால்தான் அவனுக்கு மரணம் ஏற்படும் என்ற அந்த அசரீரி கூறிய வார்த்தையை கேட்டு அவளை சம்ஹாரம் செய்வதற்காக ஆயத்தமானான். அப்பொழுது வசுதேவர் அந்த கம்சனுடைய கரங்களை பிடித்துக்கொண்டு, வேண்டாம், அவளை விட்டுவிடுங்கள், 8வது கர்ப்பத்தில் தானே அவளுடைய மகனாக பிறந்தவனால் உங்களுக்கு சம்ஹாரம் செய்யப்படுவான். ஆக அந்த குழந்தை பிறந்த பொழுது உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கிறேன் என்று மன்றாடி கேட்டுக்கொள்ளுகிறார் வசுதேவர். சரி என்று விட்டுவிட்டு அந்த இருவரையும் கூட சிறைச்சாலையிலே அடைத்து வைக்கிறான். ஒவ்வொரு கர்ப்பத்திற்கும் அந்த குழந்தை பிறக்கும் பொழுது கொண்டு வந்து காவலாளர்கள் கொடுக்க அந்த குழந்தையை சம்ஹரித்து விடுகிறான் கம்சன். இப்படியாக 7 குழந்தைகள் ஆகியது. 8வது குழந்தை இன்னும் பிறக்கவில்லை என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கையிலேயே அந்த 8வது கர்ப்பத்திலேயே ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் அவதரித்தான். நள்ளிரவிலே சிராவண பகுள அஷ்டமி என்றும் தெலுங்கிலே ஆவணி மாதம் என்றும், அப்படி நடு இரவில் அஷ்டமி திதியிலே ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தவன்தான் இந்த கிருஷ்ண பகவான். அப்படி அவனை
மாயையெல்லாம் மறைக்கச் செய்த அந்த பகவான் வசுதேவருடைய தலையிலே கூடையில் மேல் இருந்து கொண்டு யமுனா நதிக்கரையை கடந்து ஆயர்பாடிக்கு செல்லுகிறான். இதோ திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ஸ்ரீவதாஜ்ஞாபம் பிரதத்தம் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச சுவாமினா வைவாகிகோத்சவம் கர்மாங்கம் பிரதிசர தேவத பூஜாஞ்ச கரிஷ்யே. ஓம் ஷண்ணோ நசத்தாம் தவசோஜ்ஹர்த்தாம் ஸ்வயம்பரக்ரேம் தேம் தாய. நாகராஜமாவாஹயாமி, சஹஸ்ரேஷமாவாஹயாமி, சேஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி. பிரதிசர தேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, இதமாச்சமனம் சமர்ப்பயாமி. சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோ விவேதாமஸ்வினா பக ஸ்வஸ்தி தேவேந்திரநர்மணः ஸ்வஸ்தி பூஷாம் சரோதாதன ஸ்வஸ்தி द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानोः अद्या स्वस्ति वैश्वानरोपसरग्निः स्वस्ति देवा अवन्त्रभुवः स्वस्ति स्वस्ति नोः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्तिरीन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नोः ऐते कृधि स्वस्ति बन्धामनुजरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्दार्क्षवृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नावं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा जदाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. கிருஷ்ணா கோவிந்தா, கோபி ஜனவல்லபா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கிருஷ்ண பகவானை சேவித்து கொண்டு அடுத்ததாக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அப்படி 7 குழந்தைகளையும் அந்த கம்சன் கொன்று விட்டான். இப்படியே அந்த கிருஷ்ணாவதாரம் தாமதமாகி விடக்கூடாது என்பதற்காக நாரத பகவான், அதாவது நாரதன் கம்சனின் அரண்மனைக்குள் சென்று தேவர்களாக இருப்பினும் அசுரர்களாக இருப்பினும் நாரதரை மரியாதையோடு நடத்தினார்கள். பல அவதாரங்கள் அவரின் வருகையால் தான் நடந்தது. உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது, நீதானே 3 உலகிற்கும் அரசன். இல்லையே, அசரீரி தேவகியின் 8வது கர்ப்பந்தான் உனக்கு யமன் என்று சொல்லிற்றே. ஆகவே அவனால் தான் நீ கொல்லப்படுவாய் என்று மனதிற்குள் தொடர்ந்து புலம்பியபடி இருந்தானாம். தான் என்கின்ற அகங்காரத்தை பயம் அழிப்பதும் பயம் தெளிந்த பிறகு அகங்காரம் எழுவதுமாக இருந்தது. அடிக்கடி வானத்தை பார்த்தான். நாரதர் கண்களை மூடிக்கொண்டார். கம்சா, 8வது கர்ப்பம் என்பது என்ன பொருள்? முதல் கர்ப்பத்திலிருந்து 8வது குழந்தை என்பதா? 8ம் பிறந்த பிறகு எது என்று பார்த்து கொன்று விடுவாயா? என்னமோ அப்படி என்று அந்த நாரதர் கலகத்தை வைக்கிறார். கம்சனின் முகம் இன்னும் இருண்டது. நேராக சிறைச்சாலையை நோக்கி நடந்து தேவகியின் கையில் இருந்த முதல் குழந்தையை பிடுங்கினான். பாறையில் மோதி கொன்றான். தேவகியின் அலறலில் சிறைச்சாலை அதிர்ந்து அடங்கியது. இப்படியாக அந்த தாயே, நீ பெரிய பாக்கியம் செய்திருக்கிறாய். உலகில் இனி உய்வுருவம், இனி உலோகந்தான் எங்களுக்கு வைகுந்தம். இப்பொழுது நீங்களே கோவில், உங்களுக்குள் உறைபவரே பகவான் என்று சேவித்தார்கள், வணங்கினார்கள். இப்படி அந்த குழந்தை பிறந்தவுடன் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். கிருஷ்ணராக அவதரித்த பிறகு நிச்சயம் வருவேன் என உறுதி கூறினார். பாரிஜாத ஹரணம் என்ற விஷயத்தின் பொழுது எல்லா லோகங்களுக்கும் சென்று வந்தது. அதன் பிறகு நடந்த கதை. அந்த பகவான் அவதரிக்கப் போகிறார் என்ற செய்தி பரவியது. ஆவணி மாதம் ரோஹிணி நட்சத்திரம் அஷ்டமி திதி நெருங்கியது. இப்படி ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஆவணி மாதம் ரோஹிணி நட்சத்திரம் அஷ்டமி திதியில் அவதரித்தான். சங்கு சக்கர கதாதரனாக சதுர்புஜங்களோடு அவதரித்தானாம். பூர்வ யுகத்திலே நீங்கள் என்னை மகனாக அடைய ஆசைப்பட்டீர்கள், இப்பொழுது உங்களுக்கு மகனாக அவதரிக்கிறேன் என்று ஆனந்தமாக உரைத்தாராம் அந்த கிருஷ்ண பகவான். வசுதேவரும் தேவகியும் எங்களின் குழந்தையாகவே வாயேன் என்ற ஆசையோடு அழைத்தனர். சுருளான கேசங்களோடும் உருளும் விழிகளுமாக, கைகளில் தங்க காப்போடும் காதுகளில் கழுத்தணிகளிலும் அனைத்து அணிகலன்களையும் அணிந்து அந்த குழந்தை உதித்தது.
அந்த இருளிலும் குழந்தை பிரகாசமாக இருந்தது. ஏனென்றால் தேவகி தனது குழந்தைக்கு எதுவும் செய்ய முடியவில்லையே என்று வருத்தப்படுவாளே என்று சகல அலங்காரங்களோடு குழந்தை பிறந்ததாம். இதோ ஸ்ரீனிவாசனுக்கு இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து அடுத்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாச்சிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த காரிருளிலே வசுதேவர் குழந்தையை தூக்கி கொண்டதும், சிறை கதவுகள் தானாக திறந்ததும், அரண்மனை தாண்டும் பொழுது மழை வலுத்ததும், யமுனையில் நீர் பெருக்கெடுத்ததும் இதெல்லாம் சாதாரணமாக நடைபெற்றன. ஆனால் அந்த சமயத்திலே ஆதிசேஷன் குடைபிடிக்க, வசுதேவர் குழந்தையை தலையிலே சுமக்க யமுனை ஆச்சரியமாக வழிவிட்டது. வசுதேவர் கரையை தாண்டினார், கோகுலத்திற்குள் நுழைந்தார். யசோதையின் பக்கத்திலே இருக்கும் யோக மாயையின் அம்சமாக குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டார். மீண்டும் கம்சன் அடைத்து வைத்த சிறைசாலையிலே அடைந்தார். இப்படி குழந்தையை கையிலிருந்து பூமியில் வைக்கும் பொழுது உரத்த குரலிலே அழ ஆரம்பித்து அந்த கம்சன், ஆஹா, என்னை கொல்லப்போகும் குழந்தையா நீ, இன்றே உன்னை ஒழிக்கிறேன் பார் என்றாராம். யசோதையின் பக்கத்திலே கிடந்த கிருஷ்ணனின் சிரிக்கத் தொடங்கினான். பிறந்ததிலிருந்தே அதர்மத்தை அழிக்க வேண்டி தன்னுடைய கணக்கை துவங்கினான். அதிலே முதலில் தன் மாமனான கம்சனிடம் பெற்றிருந்தான். இப்பொழுது வசுதேவரும் தேவகியும் சிறையில் கையிலிருந்த பெண் குழந்தையை கொஞ்சிக் கொண்டிருந்தார்கள். இதையாவது விட்டு விடுவானா? பெண் குழந்தை இவளை என்ன செய்ய போகிறாள் என்றெல்லாம் தேவகி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே வெறுமனே வேடிக்கை பார் என்றாராம். அப்படி கம்சன் ஆர்ப்பாட்டமாகவும் ஆர்ப்பரித்து நடந்து வந்து, இதன் ஆணாக இருந்தால் என்ன, பெண்ணாக இருந்தால் என்ன, கொன்றுவிட வேண்டும், நீ என்ன இப்படி பேசுகிறாய் என்று அந்த குழந்தையை கொண்டு கையிலே வானத்திலே தூக்கி போடும் பொழுது, நீயா என்னை கொல்லப் போகிறாய்ச்சி, ஒரு பெண்ணாலா எனக்கு மரணம் என்று நினைத்தானாம். குழந்தை சிரித்தது. கம்சனுக்கு கோபம். குழந்தையை உயர தூக்கினான். தூக்கி எரிய கைகளை பின்னுக்கு கொண்டு வந்தான். சட்டென்று கையிலிருந்த குழந்தை மறைந்தது. எங்கே என்று தேடிய பொழுது சிறையின் மேல் இருந்த வானத்திலே அந்த துர்க்கை சிரித்தாளாம். உமக்கு கொல்ல குழந்தைகளா கிடைத்தார்கள், உன் அழிவு ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது. உன்னை கொல்ல பிறந்திருக்கிற குழந்தை வேறொரு இடத்திலே ஆனந்தமாக இருக்கிறது. உன்னால் அவனை சீண்ட கூட முடியாது. வசுதேவரும் தேவகியும் எந்த பாவமும் அறியாதவர்கள். அவனை கண்டுபிடித்து உன்னுடைய வீர தீரத்தை காட்டு என்று துர்க்கை கர்ஜித்தாளாம். அப்படி அவதாரம் எடுத்தவன்தான் கிருஷ்ண பகவான். இதோ இங்கே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே திருவேங்கடமுடையானாக அவதரித்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறான். அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அதன் பிறகு ஹோமத்தை செய்கிறார்கள். இறுதியில பூர்ணாகுதியும் செய்கிறார்கள். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னா சுத்தைருக்தைர்வார்த்தாம்சம் சுத்தாசீர்வான் முக்து இந்திர சுத்தோ நாகே சுத்த சுத்தா சுத்தோமத்ய சோம மயி தேவாத்ரணமாயந்தா மய்யா சிரஸ்தமய தேவூதி தேவ்யா ஹோதாரவசந்த பூர்வேரிஷ்டாஸ்யாம் தன்மாஸ்வீரா மச்சை ஜந்தம் யான் ஹவ்யாகோத சத்யாமன சோமேஸ்து ये नामानिगाहं कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि उत्पन्यमानमस्यामेध्यां बाप्मानं यजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रदस्यन्ना माता पृथ्वी तोकदाता ओदह्यदिनेन सौम्या ओतयं सदे तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेद भुवनश्रेतेः अग्निमश्वत्थादिह व्यवागं समे गर्भार्जनं व्योम्य भू गृहपति गो गृहो निरग्नि गृहे समिद्धोगमस्यामि देवाने आयुर्दाग्नि अभिषोषानो गृहपति गो गृहो निरेधि ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देश तपस्वा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मप्रसादश्रीमस्रजा वेनावः सबुद्ध्यापमासविष्टाश्चौनमतशिवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि भू प्रजापतिमावाहयामि ओं स्व पितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवस्व हिरण्यमावाहयामि ब्रह्मणे नमायदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमां सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं थिगं सभेयं पितृश्रवणमदातस्मै ओं भू सोमावाहयामि ओं भूर्यज्ञांगमावाहयामि ओं स्व इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमान्नस्येदमासनं
ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाग सुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणां सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमानश्चदेहि ओं प्रोक्ष त्वं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाग सुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणां सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमानश्चदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेऽस्तु वैष्णव्येऽस्तु अग्नेऽस्तु वायुभूतेऽस्तु विष्णोर्मनसा भूतेऽस्तु यज्ञस्य पावनेस्तः परशस्य पवित्रेऽस्तु वैष्णव्यो देवसविता प्रसवपनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मिरापो देवीरग्रे भुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञमतिं दत्ता युष्मानिन्द्रोणस्तोर्ययूजमिन्द्रोणध्वं ततूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णुस्तु भवति पश्चिमस्तु दत्तान् देवेभ्यः विष्णुस्तु भवति ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाग सुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमानश्चदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाग सुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमानश्चदेहि ओं प्रणय दक्षप्रणयो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसोनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपावस्पृश्य ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासन यज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आजवागे प्रजापतिष्ठनिर्वामि इन्द्राष्टनिर्वामि अग्निष्टनिर्वामि सोमाष्टनिर्वामि अग्नेष्टनिर्वामि सोमाष्टनिर्वामि अग्निसोमाभ्याञ्जिष्टनिर्वामि प्रजापतिष्ठनिर्वामि ब्रह्मणेष्टनिर्वामि इन्द्राष्टनिर्वामि वसुभ्योष्टनिर्वामि मरुद्भ्योष्टनिर्वामि रुद्रेभ्योष्टनिर्वामि अपौपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्टनिर्वामि मित्राष्टनिर्वामि वरुणाष्टनिर्वामि आदित्येभ्योष्टनिर्वामि शुभ्याण्ष्टनिर्वामि पूष्णेष्टनिर्वामि कक्षाष्टनिर्वामि कक्षदे सोमाष्टनिर्वामि औपासन यज्ञाष्टनिर्वामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनिर्वामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रियामि चरन्त्रिप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समितस्वाहा अमृतस्वारुणमसि अन्तर्तनक्षान्तर्तारादयः प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वै स्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पति स्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्वा सुविधापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा जलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्षाम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इंद्राय नमः यमाय नमः निरुते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सोहदसे नमः अवरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अयदेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा षष्टिशतसहस्राण्यतमक्षमर्भदमानया अयन्तीत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेध्वस्तवध्येजास्मान् प्रजा पशुवे ब्रह्मवर्षेनान्नाद्येन समेधयाम् अस्मिन् उपासनाग्निकुण्डे ब्रह्मन् समुद्धम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरुत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगाज्य चरम सावित्र्या गृहीत्वा व्याहुतिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐदे नमग्गुस्थाः नमते नमग्गुस्थाः सरस्वते नमग्गुस्थाः देवसविधः प्रासावीः ओं भूवतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघारहोमान्त्ये स्वरमन्त्रपर्यात न्यूनात्तप्रायश्चित्तार्थं मतो देवादि वैष्णवं होष्ये ऐदेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविधः प्रसवा ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवतं समूढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यते तो वृतानि पश्यसे इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीवचक्षुरा तद्गस्वाहा तद्व्यप्रासो विपन्यवोजार्ध्रवागं दस्विन्दते विष्णोर्जत्परं पदग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं सुस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा ऐते नमग्रस्थाः अनुमते नमग्रस्थाः सरस्ते नमग्रस्थाः देवसविताः प्रासावीः ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమిన వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్ప तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः हृदस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नार्णवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावृणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल पद महातल सातल तलातल सप्तपादालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भुवर्लोक महर्लोक जनो लोक तपो लोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्ड शुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्वरुणवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रमुञ्च सागरान्मलिपुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमले सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपदयात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालकरमणककुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोर्हाकार 50 कोटियोजना विस्तीर्ण भूमण्डले
लक्षयोजनविस्तीर्णजम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादिसमभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रातिप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्तमहापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामा सङ्घातपकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यो उत्तीर्य तिरे सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षशास्त्रावसाने एकैकवापकृष्णक्रमेण सर्वराष्ट्रवक्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमतराप्ताप्तोर्यामशान्तमनुवाजपेयपौण्डरिकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षप्रसिद्धर्थं परव्योः अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवण अप्नुवान और्व वैदुल पञ्चार्षे प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रुव त्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं चिकीर्षयां सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि
प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु. பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, கோவர்தனகிரிதாரி கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை சேவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே இதோ இவ்வளவு நேரம் மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். அடுத்ததாக மாங்கல்ய பூஜை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த மாங்கல்யங்களை முதலில் ஜலத்தில் அலம்பி சுத்தப்படுத்தி அதன் பின் க்ஷீரத்தால் அலம்பி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அக்ஷதை திருத்துழாய் புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த மாங்கல்யங்களை கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு அந்த கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். கிருஷ்ண பகவான் அந்த பாரத யுத்தத்திலே முக்கிய பங்காளனாக இருந்தவன். அப்படி பாரத போரிலே சிகண்டியை முன்னிறுத்தி கிருஷ்ணனின் அறிவுரைப்படி அர்ஜுனனுடைய அம்புகள் அவர் மேல் மழையென பொழிய 10ஆம் நாள் போருக்கு தலைமை தாங்கி பீதாமகர் எனப்படும் பீஷ்மர் வீழ்ந்தார். அர்ஜுனன் நெய்த அம்புகளையே படுக்கையாக்கி அதன் மேல் கிடந்தார். விரும்பும் பொழுது மரணமடையும் பீதாமகர்தான் உத்தராயண காலம் வரை உயிர் தாங்கி இருப்பேன் என சுற்றி நின்றவர்களிடம் கூறினார். கௌரவ சேனை தங்களுடைய பேரிழப்பை எண்ணி மிகவும் நிலை குலைந்தனர். பாண்டவர்களோ தங்கள் அன்புக்கும் பாசத்திற்கும் உரிய பீஷ்மரை தாங்களே வீழ்த்த வேண்டிய அவல நிலையை எண்ணி எண்ணி கண்ணீர் வடித்தபடி அவரை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்தனர். பரந்த அமனோ எல்லாமே முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்ட செயல்களே என்று புன்னகையுடன் நின்று கொண்டிருந்தான். தீயவர்கள் தந்த உணவை உட்கொண்டு வளர்ந்த தேகத்திலிருந்து கடைசி சொட்டு உதிரம் தரையில் விழுந்த பின்பே தனக்கு மரணம் நேர வேண்டும். அப்படிப்பட்ட சமயம் உத்தராயணம் பிறந்த பின்பே நேரிடும் என்று உணர்ந்த பீஷ்மர் அந்த அம்பு படுக்கையின் மீது படுத்துக்கொண்டே தன்னை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்த பஞ்ச பாண்டவர்களையும் கௌரவர்களையும் பார்த்து அந்த வேதனையிலும் புன்னகை புரிந்தபடி இருந்தாராம். ஸ்ரீகிருஷ்ணரும் அவருடன் இருந்தபடியே, தர்மா கலங்காதே, நீ அஸ்தினாபுரத்திற்கு சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டும் காலம் நெருங்கிவிட்டது. தர்மம் தன் இலக்கை அடையும் தூரம் இன்னும் கொஞ்சமே. நீ அரியணையில் இருந்து பல ஆண்டுகள் சீரும் சிறப்புமாக ஆட்சி செய்வார் என்று அந்த தர்மராஜனை ஆசீர்வதித்தாராம் பீஷ்ம பிதாமகன். பெருந்தகையே, உங்களையும் என் சகோதரர்களையும் வீழ்த்தி நான் அடையப் போகும் அரியணையின் மீது எனக்கு இம்மியேனும் ஆசை இல்லை என்று கூறினாராம் தர்மன். நீ நினைப்பது தவறு. தர்மம் நிலைக்க வேண்டும் என்று நீதியை நிலைநாட்ட நடந்ததே இந்த போர். இதிலே நீயும் நானும் மற்றவர்களும் வெறும் கருவிகளே. அதை உணர்ந்து கொள். ஆட்டுவிப்பவன் அவன், ஆடுபவர்கள் நாம் என்று கூறிக்கொண்டே கிருஷ்ண பகவானை பார்த்தாராம் பீஷ்மர். அவர் கூற்றை ஆமோதிக்கும் விதமாக புன்னகையுடன் இருந்தான் கிருஷ்ணன். இருவருக்கும் என்றோ தெரிந்துவிட்டிருந்த உண்மை. ஆனாலும் இருவரும் ஒன்றும் தெரியாதது போலவே இருந்தார்களாம். பிதாமகரே, அரசணையில் ஏறும் பொழுது எனக்கு நீங்கள் அறிவுரைகள் வழங்க வேண்டும், நீதிகளை போதிக்க வேண்டும், தர்மத்தின் தன்மையை உரைக்க வேண்டும் என்றும் நான் ஆட்சி செய்யும் வரை நீங்கள் எனக்கான பல பாடங்களே நான் கற்றேன் என்றாராம் தர்மன். அப்படி தர்மராஜனையும் அந்த பாண்டவர்களையும் மற்றும் அங்கே இருப்பவர்களையும் லட்சியமாக காத்து பாரத யுத்தத்திலே வெற்றியடை செய்த அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா அவதரித்த நன்னாள் கோகுலாஷ்டமி, ஸ்ரீகிருஷ்ண ஜெயந்தி என்றும் இன்று விசேஷமான நன்னாளிலே அந்த பகவானுடைய கைங்கரியங்களை மனதார நினைத்து கொண்டு சேவித்து ஒருமுறை கிருஷ்ண பகவானே கோவிந்தா என்றும் அந்த கோவர்தன கிரிதாரி கோவிந்தா என்றும் கூறிக்கொண்டு இதோ மாங்கல்ய பூஜையை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்று. அப்படி அந்த பஞ்ச பாண்டவர்களுக்காக எத்தனையோ கைங்கரியங்களை செய்தவர் அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா. தர்மராஜா, தர்மத்தின் மறு உருவம் நீ. தர்ம தேவனின் புதல்வனாக உனக்கு நான் என்ன புத்திதாய் சொல்லப் போகிறேன்.
இருந்தாலும் எனக்கு தெரிந்த உனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இன்னும் தெரியாத சில தர்ம சாஸ்திரங்களையும் ராஜதந்திரங்களையும் உபதேசங்களையும் செய்கிறேன் என்று கூறி பல உபதேசங்களை சொல்ல தர்மனும் அந்த நால்வரும் அவரை கேட்டுக்கொண்டு அமைதியாக இருந்தனராம். துரியோதனனும் யுத்தத்திலே எஞ்சியிருந்த சுற்றி நின்ற அவன் தம்பிமார்களும் வேண்டா வெறுப்பாக அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தனராம். துரியோதனன் என்றுமே அவர் மேல் வெறுப்பை கொண்டவன். ஏனெனில் பீஷ்மர் பஞ்ச பாண்டவர்களிடம் மிகவும் பாசத்துடனும் நேசத்துடனும் இருப்பதே அதற்கு காரணம். நான் கூறிய இந்த உண்மைகளை என்றும் நீ கடைபிடித்து ஆட்சி செய்வாயாக என்று கூறினாராம் பீஷ்மர். கூறி முடித்தவர் அப்படியே தலையை வலியுடன் லேசாக திருப்பி கிருஷ்ண பகவானை பார்த்தார். கிருஷ்ணனின் அவதார நோக்கத்தை அறிந்தவர் பீஷ்மர். அவனுடைய விஸ்வரூபமும் நாராயணனாக மாறி அவர் கண்முன் தோன்றியது. ஏற்கனவே சிசுபாலன் மரணத்திற்கு பின் துரியோதனனும் சகுனியும் அவனை பாதாள லோகத்திற்கு அனுப்பியதும் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அங்கே பூமிக்கு மேல் வெடித்து வெளிவந்து எல்லோருக்கும் தன் விஸ்வரூபத்தை காட்டியதும் பீஷ்மருக்கு நினைவிற்கு வந்தது. அந்த பேருருவத்தை மீண்டும் மனதிலே கொண்டு வந்து அவர் நிறுத்த அவனின் பல்வேறு திவ்ய நாமங்களையும் ஒவ்வொன்றாக கூறி புகழ் பாட ஆரம்பித்தார். ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் மகிமையும் குணாதிசயங்களும் தோற்றங்களின் தன்மையும் அவர் மனக்கண் முன் விரிந்து 1000 மந்திரங்கள சொற்களாக மலர்ந்தன. கூடி நின்ற அனைவரும் தங்கள் மெய்மறந்து அந்த மந்திர சொற்களை பரவசத்தை அனுபவிக்கும்படி நிற்க துரியோதனனும் அவனை சார்ந்தவர்களும் வெறுப்புடன் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டார்களாம். அதன்பின் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை பீஷ்மருக்கு தந்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன். இதனை கண்டதும் பிதாமகரின் வலியெல்லாம் ஒரு கணம் நீங்கிவிட்டது போல் இருந்ததாம். அப்படி பஞ்ச பாண்டவர்கள் அந்த திவ்ய மந்திரங்களை கேட்டு மயங்கி நிற்க மிகவும் இளையவனான சகாதேவன் மிகவும் பரவசப்பட்டு தன்னை மறந்து நின்று கொண்டிருந்தானாம். பிரஜாபதிஸ்தோமகம் ராஜா நமஸ்ருஜத தந்த்ரயோ வேத அன்வஸ்ருஜ்யந்த தான் ஹஸ்தே குருதா அதா சீதா சாவித்ரி சுமங்களீர்யம் மதுரிமாகும் சமேதபஸ்யதா சௌபாகியமத்வை தத்வாயாதாஸ்தம் விவரேதன ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணசமூர்த்தோஸ்தி भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु प्रजापतिस्त्वामगं राजा नमसृजता तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागं समेदपश्यता सौभाग्यमत्वै दत्त्वायाधास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा सतता देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां स्तोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. కంటిమయ్యని చేతలు కన్నుల పండుగగాను పెంటలైన ముచ్చటలే ప్రియము నీకు. కంటిమయ్యని చేతలు కన్నుల పండుగగాను పెంటలైన ముచ్చటలే ప్రియము నీకు. కంటిమయ్యని చేతలు కన్నుల పండుగగాను.
ఇంపులు నీకు మంతన మాడేటి వేళ మజ్జన మాడేటి వేళ ఇంటి తోడి సరసములు ఇంపులు నీకు అంతలో కప్పురగాపు అవధరించేటి వేళ సంతతపు వసంతము చవులు నీకు అంతలో కప్పురగాపు అవధరించేటి వేళ సంతతపు వసంతము చవులు నీకు కంటిమయ్యని చేతలు కన్నుల పండుగగాను పెంటలైన ముచ్చటలే ప్రియము నీకు కంటిమయ్యని చేతలు కన్నుల పండుగగాను పొందుల వేళల తట్టు పుణుగు పూసేటి వేళ ఇందుముఖి తోడి మాటలు ఇతవు నీకు సరస్తేన మగ్రస్తాః దేవదేవతః ప్రాసావీ ఓం భూవతిపురోక్తమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే ఐతేన మన్యస్వా అనుమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవదేవతః ప్రసవా ఇమాం లాజాంత్యవిహార్యాం ఇమాం లాజానావపామే సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవననాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నో లాజానావంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయ మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహిదేనాగమృషేణోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణో దస్తాముతాగుం అను విశ్వావదత్వయా విజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాం లాజానవపామే సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నో లాజానవపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయ మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహిదేనాగమృషేణోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణ దస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాం లాజానవపామే సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నో లాజానవపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహిదేనాగం రసేనోత్పర్జన్యస్య దుష్మేణో దస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహిద్విషః ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ ఐదేన మగ్రస్తాః అనుమతేన మగ్రస్తాః సరస్తేన మగ్రస్తాః దేవదేవతః ప్రాసావీ ఓం భూతిపురోక్తమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్వరమంత్రపర్యాదృణాత్ ప్రాశ్చితాత్మతో దేవైష్ణవం హోష్యే ఐతేన మన్యస్వా అనుమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవదేవతః ప్రసవా ఓం మతో దేవా మంత్రతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాంభ్యः స్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధాని దేవతం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतोः व्रतानि पश्यसे इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मग्रस्थाः नूतेन मग्रस्थाः सरस्तेन मग्रस्थाः दिवसविदः प्रासावीः ओं भूतिविरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं
कर्मसा फलसिद्धं पुरिष्ठा तंत्रं करिष्ये ऐतेन मिनस्वान्मतेन मिनस्वा सरस्तेन मिनस्वादिव तपस्वा यदस्य कर्मणोत्तिरेदं विद्यान्येन महाकरम् अग्निस्वस्वस्तातं करोतु स्वाहा अग्नेः स्वस्तगते स्वताहुतावतेनां कामान् समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नमदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाणादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः स्वस्तगते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मना मिन्दावोदग्नि सत्वनराः जातवेदावचिरे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वराजमं चक्षाक्तमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तरुभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्त्रायुतमत्यास्त्रायुतं षट्कृतमत्यनोक्तं च यज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो क्षेनं यज्ञः पर्वान् प्रज्ञेतकल्पयन् स्वाहा कृता देवान् स्वाहा स्वस्तिरेन्द्रोर्धस्वा स्वस्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्टेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा यतीन्द्रो वीर्यमुनो दोद्वाद्रहोताः अग्निर्वेदो दृष्ट्या सुष्टुदेवेभ्यः इन्द्राज्ये हविषागुदेन स्वाहा येधोऽस्य धीमहि स्वाहा समिधि तेजोस् तेजोमे देहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैष्पा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तक स्वाहा वेदर्भुक्तक स्वाहा द्योर्भुक्तक स्वाहा पृथ्वीभुक्तक स्वाहा वषधोनिस्कन्दर्वा शेषभुक्तक स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं द्यौर्जीर्णं पृथ्वीजीर्णं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वा शेषजीर्णक स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैफा सप्तर्ष सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा जन्ति सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा प्रददान विद्वानष्टब्देन पूर्णमातिञ्ज मनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां भोषधवनस्पतिन्दर्भाषेत्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्त्रिप्यन्तां हैदेनमुग्रस्ताः नुदेनमुग्रस्ताः सस्तेनमुग्रस्ताः देशतः प्रासावीः पवित्रमस्य पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भूयात् स्वाहा सत्सन्मे भूयात् स्वाहा चेष्टाः प्राचान्ति देवात्मजा मार्जन्तां दक्षिणाजान्ति स्मसाः पितरः मार्जन्तां तदिच्छान्ति शिगृहा पशवः मार्जन्तां दीच्छान्तिशा भोषदेव वनस्पतयः मार्जन्तां ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरग्निर्मार्जन्तां दक्षिणतः विष्णोः पश्चिमतः विष्णोः प्राच्यां विष्णोः सनमति सर्वान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अध्ये प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति शुद्धन्तां देवसदनम् आप्यायन्त्वामापवोषधेयमरुदां पृषधेयश्च दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरे स्वाहा आदित्य सोमो नमः त्रियायुषं जमदग्ने त्रियायुषं तद्देवानाः त्रियायुषं तन्मयस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्षसे त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्षसे त्रियायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातना महेरणाय शिक्षसे दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्षसे त्रियायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातना महेरणाय शिक्षसे योपस्मृतमारुतस्य भाजेतेन उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शक्ष्या इन्मदा आपो जनेथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयास्मस्ते अग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयास्मस्ते रस्तेनाहं रस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्नितेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो ददातु योगसुसूर्यं दृशे उदगान् महतोर्नमः दिग्भ्राजमानशिरसमध्या समार्षभोरोहिताक्ष सूर्यो पश्यन् मनसा पुनातु ओंचमे सहस्रमे ज्ञपते नमश्चातेन ञनं तत्ते नमः बालकंबाच संवासते नमः पुष्पे नमः होत्रे नमः चारभागे जातवे भगवान् पर्जर्दवो नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मदासना निकुदन्त भयादेवान् प्रपोदन्तस्तमे प्रायश्चित्तां निषेणां हमकर्मात्म्यान् वै यान् तेषां निषेणां श्रेष्ठा स्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा विद्यात्मना उपरि स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपादाय ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः दासान् प्रवेशयामि श्रीपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः
आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रगच्छ जपम् सर्वं श्रीभूनिलास्मे श्रीनिवासार्पणमस्तु. சுதேவாய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், பூர்ணாகூதி, அஞ்சனமிடுதலை சேவித்தோம். அடுத்ததாக இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். பூமி பிராட்டியின் அம்சமாய் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அவதரித்த ஆண்டாள் எம்பெருமானிடம் பக்தி பூண்டு எம்பெருமானையே மனம் புரிந்து கொள்வேன் என்று சொன்னவர். சொன்னபடியே மனமும் புரிந்து கொண்டவர். ஆண்டாள் அருளி செய்து வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை சொல்லிக்கொண்டே ஒரு புறம் அர்ச்சக சுவாமியும் மறுபுறம் அன்னமாச்சாரியாரின் வம்சத்தினரில் ஒருவரும் தேங்காய்களை உருட்டும் நிகழ்ச்சியை நாம் பார்த்து கொண்டுள்ளோம். இம்மைக்கும் ஏழு பிறவிக்கும் பற்றாவான் நம்மை உடையவன் நாராயணன் நம்பி செம்மை உடைய திருக்கையால் தாழ்பற்றி அம்பி மிதிக்க கனா கண்டேன் தோழி நான் என்பது ஆண்டாள் பாசுரம். நாம் எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் நமக்கு பற்றாக இருப்பவன் விளங்குபவன் எம்பெருமான். அவனுடைய பெருமைகளை நன்கறிந்த சங்கர பகவத் பாதர் பஜகோவிந்தம் என்றார். லக்ஷ்மி நரசிம்மா மமதேகி கராவலம்பம் என்றார். வாரணமாயிரம் கைங்கரியம் முடிந்து இதோ இப்பொழுது மாலை மாற்றுதல், மாலா பரிவர்த்தன நிகழ்ச்சியை காணலாம். மாலை மாற்றுதல் நடைபெறும் பொழுது இந்த நல்ல விஷயத்தை உங்கள் முன் விண்ணப்பிக்க தோன்றுகிறது. பகவானுக்கு மலர்களை கொண்டு அர்ச்சனை செய்வது என்பது மிகவும் விசேஷமான ஒரு கைங்கரியம். அஹிம்சை, இந்திரிய நிகிரகம், சர்வபூத தயை, பொறுமை, ஞானம், தவம், தியானம், சத்தியம், இந்த 8 புஷ்பங்களாகும். ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவித்தார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து அந்த தாயார் திரும்பவும் எம்பெருமானுக்கு மாலையை அனுப்புகிறாள். மலர்களை கொண்டு எம்பெருமானை அர்ச்சிக்க வேண்டும். இதை சொல்லும் பொழுது பூரி ஜெகநாத பெருமாளை செவிக்க ராஜகுமாரர்கள் 4 பேர் சென்றனர். இரவு நேரம் ஒரு கடையில் மட்டுமே ஒரே ஒரு செண்பகப்பூ இருந்ததாம். ராஜகுமாரர்கள் 4 பேரும் அதிக விலை கொடுத்து அந்த பூவை வாங்க போட்டியிட்டனர். ஒருவன் மட்டும் வாங்கி கொண்டான். பெருமாளுக்கு அர்ச்சக சுவாமியிடம் கொடுத்து சமர்ப்பிக்க கோரினான். இதோ பூமி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை அணிவித்தார். வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து அந்த பூமி பிராட்டி எம்பெருமானுக்கே திரும்பவும் அனுப்புகிறாள். அந்த செண்பக பூவை அர்ச்சகர் பெருமாளின் கிரீடத்தில் சமர்ப்பித்தார். அன்றிரவு ராஜகுமாரன் கனவிலே தோன்றி, நீ சமர்ப்பித்த பூ எனக்கு கனமாக இருந்தது என்று சொன்னாராம். பக்தர்கள் எதை பக்தியுடனும் சமர்ப்பித்தால் அந்த எம்பெருமான் சந்தோஷத்துடன் திருவுள்ளம் பற்றுவான். அந்த பெருமாள் அணிந்த மாலையை ஸ்ரீதேவிக்கும் பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கும் அணிவித்து மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை நிறைவேற்றினார்கள். அடுத்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் கைங்கரியம். 3 பேரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே அமரச் செய்து அதன் பிறகு தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்ததாக அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் சேவிக்கலாம். அதை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம் அந்த எம்பெருமானை.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడి వెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడి వెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.